क्या कभी आपने कोई काम शुरू किया हो बहुत श्रद्धा से, बहुत उम्मीदों के साथ, लेकिन बीच में ही रुक गया हो और फिर मन में आया हो क्या मेरा इतना प्रयास बेकार चला गया? अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान से पूछा था। अगर कोई साधक योग में लगा लेकिन बीच में असफल हो गया तो उसका क्या होता है? यहीं से शुरू होती है आज की हमारी आध्यात्मिक यात्रा। अध्याय 6 के श्लोक 36 से 40 तक। श्लोक नंबर 36 का अर्थ है कि जिसका मन संयमित नहीं है उसके लिए योग कठिन है, परंतु जो मन को वश में रखता है और प्रयत्नशील रहता है वह साधन द्वारा योग को प्राप्त कर सकता है। यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं योग कोई जादू नहीं है, यह मन की अनुशासन यात्रा है। अगर मन बिखरा हुआ है तो ध्यान, शांति और ईश्वर से जुड़ना असंभव है, लेकिन जो धीरे धीरे धैर्य से अभ्यास करता है वो निश्चित रूप से ईश्वर तक पहुंचता है। यानी सफलता अभ्यास की निरंतरता में है, न कि परिणाम में। हर बार गिरकर उठना ही योग का पहला लक्षण है। श्लोक नंबर 37 का अर्थ है कि अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से युक्त हो परंतु उसका मन स्थिर न रह सके और वह योग की सिद्धि प्राप्त करने से पहले ही गिर जाए तो उसका क्या होता है? यह प्रश्न हर साधक का है। कई बार हम प्रयास करते हैं, ध्यान लगाते हैं, भक्ति करते हैं, पर बीच में रुक जाते हैं और तब मन में सवाल उठता है, क्या सब व्यर्थ चला गया? अर्जुन यहां हमारी ही भाषा बोल रहे हैं। वो भगवान से जानना चाहते हैं क्या आधे रास्ते में रुका हुआ साधक कहीं खो जाता है? यह प्रश्न इतना गहरा है कि भगवान का उत्तर पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। श्लोक नंबर 38 का अर्थ है कि हे महाबाहो कृष्ण, क्या ऐसा साधक जो योग मार्ग से भटक गया हो दोनों लोकों से ही वंचित हो जाता है? जैसे बादल का टुकड़ा जो टूटकर आकाश में खो जाता है। क्या यह प्रश्न किसी का भी डर नहीं है? हम सबको डर लगता है कि अगर मैं बीच में हार गया तो क्या? अर्जुन ने इसी डर को शब्द दिया। जैसे एक बादल आकाश में ठहर नहीं पाता, वैसे ही अधूरा साधक क्या धरती और स्वर्ग दोनों से कट जाता है? यह शंका मानव आत्मा के सबसे बड़े भय को दर्शाती है, अधूरा रह जाने का डर। और यहीं से भगवान देते हैं एक ऐसा उत्तर जो मनुष्य को फिर से जीवन की राह पर खड़ा कर देता है। श्लोक नंबर 39 का अर्थ है कि हे कृष्ण, आप ही मेरे इस गहरे संदेह को, संशय को पूर्ण रूप से दूर करें, क्योंकि आपसे श्रेष्ठ कोई और इस संशय को मिटाने वाला नहीं है। यहां अर्जुन शरणागति की अवस्था में है। जब इंसान जीवन में उलझ जाता है और उसे कोई मार्ग नहीं दिखता, तब वो कहता है अब बस तू ही बता दे। यही सरेंडर की अवस्था है। ज्ञान तब आता है जब अहंकार चला जाता है। अर्जुन अब प्रश्न नहीं कर रहा बल्कि समर्पण कर रहा है। और जब हम सच्चे मन से सरेंडर करते हैं तो भगवान स्वयं हमें उत्तर देते हैं। यही अगले श्लोक में होता है। श्लोक नंबर 40 का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस लोक में या परलोक में उस साधक का विनाश नहीं होता जो शुभ कर्म करता है, वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। क्या अद्भुत उत्तर है। भगवान कह रहे हैं
कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। भले साधना अधूरी रह जाए, पर वो बीज आत्मा में अंकुरित रहता है। जब फिर जन्म मिलता है, वही साधक वहां से आगे बढ़ता है, क्योंकि ईश्वर सच्चे प्रयास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। हर छोटी साधना, हर भक्ति, हर आंसू, सब आत्मा की यात्रा में दर्ज होता है। यही है कर्म फल का रहस्य, जहां असफलता भी साधक की सीढ़ी बन जाती है। तो अब अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी कोई अच्छा प्रयास बीच में छोड़ा है? अगर हां, तो घबराइए मत। भगवान कहते हैं, कोई शुभ कर्म कभी मिटता नहीं। हर बार गिरना अगले जन्म में ऊंचा उठने की तैयारी है। बस विश्वास रखिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि हर अपूर्ण साधना भी पूर्णता की ओर एक कदम है। अगर यह बातें आपको अच्छी लगी हों, तो दिल से कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।